वो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है ना, मतलब स्टार्ट तो नहीं करेंगे, रिज्यूम करते हैं। अच्छा तो कल लास्ट को हम एक कॉन्सेप्ट सीखे थे बेटे कि अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में है, मतलब थीटा या फिर एक्स जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कॉस एक्स उसके साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ होगा, मे बी वन मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब खाली कॉस थीटा भी लिखा गया होगा, या फिर नेगेटिव नंबर भी, एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, बी भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है, बस कॉस समथिंग प्लस या फिर माइनस साइन समथिंग ऐसा दिया गया होगा, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ऐसा फॉर्मेट में जब होगा तो हम आपको बताए थे कि स्टेप्स क्या होते हैं, कि पहले आपको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने होते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन के दोनों साइड में वो डिवाइड करना होता है, फिर ये करना होता है, फिर ये जो लेफ्ट में जो पूरा एक्सप्रेशन लिखे हो, इसको पूरा का पूरा साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट करना होता है, जो आपका मर्जी या आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको साइन करोगे या फिर कॉस करोगे, कल करके देखे थे, अगर नहीं याद आ रहा है तो वीडियो देख लेना। तो बेटे इसको करके हम देखे थे, एंड आ जाएगा उसके बाद तो मतलब आराम से हो जाएगा, ये पूरा को हम ये सर साइन साइन या फिर कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, राइट में एक नंबर होगा, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे करेंगे। अच्छा और क्या बोले थे आपको याद है कि बेटे अगर c का मॉड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी जो यहाँ पर जो राइट में है ना सी, वो c का मॉड डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसका वैल्यू वन से बड़ा नंबर आया ना बेटे, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, और मैंने आपको एग्जाम्पल देके भी दिखाया था, और क्यों भी नहीं आएगा वो भी समझा था। तो अभी के लिए बस इतना जान लो इसको, और ये चीज कैसे ऐसा दिखाई दिया, ये आइडिया मेरे दिमाग में कैसे आया, सर एक मतलब डाउट है। इसको। हाँ सुनो, मैं पहले सुनो। सर हाँ बोलो, ये सर बोलो बोलो। सर जब सर साइन का सर जब ए cos थीटा का वैल्यू सर वन हो जाएगा एंड बी साइन थीटा का वैल्यू वन हो जाएगा। एक कॉस थीटा का वैल्यू वन हो जाएगा, बी साइन थीटा का वैल्यू वन हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं आया। एक कॉस थीटा, मतलब सर एक तो साइन नाइनटी सुनो 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 ये सुनो। सर। एक तो साइन थीटा कॉस थीटा कभी एक साथ वन तो होंगे नहीं, साइन नो थीटा सर। कॉस थीटा कभी एक साथ वन होंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा बेटा देखो, आज रात को आप जी जो आओगे इवनिंग क्लास में, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ एवरीबॉडी मस्ट कम टू द क्लास, क्योंकि रात को फंडा और डिस्कस करेंगे, थोड़ा और गहराई में जाएंगे, कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लैरिटी के साथ समझेंगे, ठीक है। पहला बात तो बेटा, साइन एंड कॉस कभी मतलब एक साथ वन होंगे नहीं, एक साथ जीरो नहीं होंगे, क्योंकि बेटा आप याद रखो, आपको मैंने एक टेबल बना के दिया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, एक साइन के लिए कॉस के लिए बना के दिया था बेटा, पहले मैं साइन एक्स का रिकॉल करवा देता हूँ, कि साइन एन पाई जीरो होता है, मतलब जहां पर इंटीजर इंटू पाई वाले एंगल क्रिएट होते हैं वहीं पर साइन का वैल्यू जीरो होता है, तो साइन एक्स इधर जीरो होता है एंड साइन एक्स इधर जीरो होता है, एंड इधर साइन एक्स का वैल्यू वन आता है एंड इधर साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन आता है। तो क्या होता है ना बेटे, जैसे आपका एंगल बेटे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना धीरे धीरे करके जैसे एंगल आपका बढ़ेगा ना, साइन का वैल्यू, एंगल का जो साइन है ना उसका वैल्यू जीरो से नाच नाच के वन तक जाएगा, जीरो से नाच के वन तक जाएगा, मतलब जीरो से बढ़ के वन तक जाएगा। फिर जैसे ही आपका एंगल बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में इधर से इधर तक आएगा ना बेटे बढ़ के, तो एंगल का साइन वन से नाच नाच के लौट के जीरो तक आएगा। फिर जैसे ही आपका एंगल बेटे इधर से बढ़ के इधर तक आएगा ना बेटे, एंगल का साइन नाच नाच के जीरो से पीछे आके माइनस वन तक आएगा। फिर जैसे ही आपका एंगल और बढ़ेगा बेटे फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंगल का साइन माइनस वन से नाच के बढ़ के जीरो तक जाएगा। तो बेटे साइन मतलब एंगल जैसे आपका बढ़ेगा ना बेटे, एंगल जैसे आपका बढ़ेगा, जितना बड़ा एंगल ले लो, बढ़ जैसे एंगल आप बढ़ाते जाओ ना बेटे, एंगल का साइन नाचता जाएगा, जीरो से वन, वन से जीरो, जीरो से माइनस वन से जीरो, जीरो से वन, माइनस वन से कभी पीछे नहीं जाएगा, वन से कभी आगे नहीं जाएगा, ठीक है ना। अच्छा,
कॉस का अगर आप रिकॉल करो बेटे कॉस एक्स के टेबल को, हाँ तो बेटे एक बात कान खोल के सुन लो बेटे, सिर्फ और सिर्फ इधर एंड इधर ही साइन जीरो होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर मल्टीपुल ऑफ पाई पे साइन जीरो होता है, सिर्फ और सिर्फ एन पाई पे साइन जीरो होता है, एंड सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन वन होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर साइन माइनस वन होगा। यहां से यहां तक जो एंगल है ना बेटे, उनमें साइन का वैल्यू जीरो से लेके वन के बिटवीन वाले नंबर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन का वैल्यू जीरो होगा, यहाँ पर वाले एंगल के साइन का वैल्यू वन होगा, और इधर से इधर तक जो एंगल बनेगा ना बेटे, सारे एंगल तमाम सारे एंगल उनके साइन का वैल्यू जीरो से वन के बिटवीन वाले नंबर आएंगे, 0.1 0.2 0.3 व्हाटएवर एन रियल नंबर बिटवीन 0 and 1, एंड देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन 0 and 1, और वो सारे रियल नंबर है ना बेटे जीरो से वन के बीच में जो इनफाइनाइट रियल नंबर है ना बेटे, एनी रियल नंबर यू पिक, एनी रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 यू पिक, दैट विल बी साइन ऑफ सम एंगल, वो कोई ना कोई एक एंगल का साइन होगा। मेरा बात समझ रही हो? क्लियर? तो जीरो से वन के, उसी तरह बेटे सो इधर बस वन होगा, और इन दोनों के बीच में कहीं पर भी साइन का वैल्यू कहीं पर जीरो या फिर वन होगा, जीरो से यहाँ से जीरो और फिर इधर वन, बिटवीन में 0 and 1 के बिटवीन वाले नंबर आएंगे, और फिर यहाँ पर वन यहाँ पर जीरो बेटे, बिटवीन में जो एंगल है ना बेटे उनका साइन भी 1 से 0 के बीच में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ इधर वन इधर जीरो। फिर इधर से बेटे जब इधर तक आओगे सिर्फ यहीं पर जीरो और इधर ही माइनस वन, एंड इन बिटवीन जो एंगल है ना बेटे इधर उनके साइन का वैल्यू 0 एंड माइनस वन के बिटवीन वाले नंबर आएंगे, एंड देयर आर इनफाइनाइट सच नंबर्स बिटवीन 0 एंड माइनस वन, और वो इनफाइनाइट रियल नंबर एनी रियल नंबर यू पिक बिटवीन 0 एंड माइनस वन, वो कोई ना कोई एक एंगल का साइन है, कीप इन माइंड। उसी तरह बेटे माइनस वन से जीरो, मतलब यहाँ पर जो एंगल है उनका साइन हमेशा बेटे माइनस वन एंड जीरो के बिटवीन वाले नंबर आएंगे, इधर माइनस वन। तो मेरा लास्ट को कहने का ये मतलब है बेटे साइन सिर्फ और सिर्फ इधर जीरो होगा इधर जीरो होगा, एंड सिर्फ और सिर्फ इधर वन होगा इधर माइनस वन होगा, और कहीं किधर जीरो वन नहीं होगा। उसी तरह कॉस का भी मैंने समझाया था बेटे कि कॉस इवेन पाई होता है वन, और यहाँ पर सारे इवेन पाई वाले एंगल प्रकट होते हैं, तो इधर आपका कॉस एक्स आता है वन, एंड कॉस ऑड पाई होता है माइनस वन, इधर सारे ऑड पाई वाले एंगल प्रकट होते हैं, तो इधर आता है कॉस एक्स माइनस वन, और कॉस ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू उसका कॉस आता है जीरो, और इन दोनों पे ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई टू क्रिएट होते हैं, तो इन दोनों जगह पर एंगल के कॉस हमेशा जीरो आते हैं। तो बेटे और कहीं कॉस जीरो नहीं आएगा, और कहीं कॉस वन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ जहां पर मैं दिखाया, इधर कॉस एक्स जीरो इधर भी कॉस एक्स जीरो। तो क्या होता है बेटे, मैंने बोला था कॉस एंड साइन इन दोनों डांस करते हैं बेटे माइनस वन से वन के बिटवीन में, तो कॉस क्या होगा बेटे, जैसे ही आपका एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ेगा तो एंगल का कॉस का वैल्यू वन से घट के जीरो तक आएगा, एंड वन से जीरो के बिटवीन वाले सारे रियल नंबर कोई ना कोई एंगल के कॉस बनेंगे, यहाँ पर कोई ना कोई एंगल के कॉस बनेंगे, एंड बेटे जैसे ही आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में बढ़ेगा जीरो से कॉस का वैल्यू जीरो से लेकर माइनस वन तक आएगा, और जैसे ही यहाँ से यहाँ तक आएगा कॉस का वैल्यू माइनस वन से जीरो तक आएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जीरो से वन तक जाएगा, फिर नाचेगा, कभी माइनस वन से पीछे नहीं जाएगा वन से आगे नहीं जाएगा, कॉस साइन दोनों वही करते हैं। तो आप जरा गौर करके इसको देखो और मुझे बताओ क्या कभी भी साइन एंड कॉस एक साथ जीरो हो सकते हैं? नो You सर। tell me, No, sir. No, look sir. at the diagram. Never, right? Because sin सिर्फ और सिर्फ इधर एंड इधर जीरो होता है, जबकि इधर एंड इधर cos जीरो नहीं होता, इधर तो cos माइनस वन होता है, इधर तो cos वन होता है। तो इसका मतलब कोई भी एंगल के लिए साइन कॉस एक साथ जीरो नहीं हो सकते। उसी तरह बेटे क्या साइन कॉस दोनों एक साथ वन हो सकते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। नहीं हो सकते, क्योंकि साइन तो सिर्फ इधर वन है जबकि इधर कॉस जीरो है। उसी तरह साइन इधर माइनस वन है लेकिन कॉस इधर जीरो है, तो साइन एंड कॉस साइमल्टेनियसली वन नहीं हो सकते हैं, साइमल्टेनियसली जीरो नहीं हो सकते हैं। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। क्लियर है ना? अब फंडा क्लियर हुआ? ये सर। ओके यस सर। यस सर। ओके, तो ये गया बात। तो अगर बेटे आपका
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू जो सी है, इसमें अगर बेटे आपका ये मॉड सी बाई अंडर रूट रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा नंबर आ गया ना बेटे, इसको कैलकुलेट करो, बड़ा अगर आ गया तो बेटे दिस डज नॉट हैव एनी सॉल्यूशन। और मैंने आपको कल एग्जाम्पल देके दिखाया भी था, रिकॉल कर सकते हो एग्जाम्पल देख के नोट में। लेकिन ये चीज में कैसे क्रिएट किया, ये जो एक्सप्रेशन में लिखा हूं ये कैसे क्रिएट किया, ये अभी तक आप नहीं पढ़े हो, ये पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर में। जितने भी सारे इनइक्वालिटी वाले चीजें ना बेटे, इनइक्वालिटी मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, उनको बोलते हैं इनइक्वालिटी, इक्वालिटी का उल्टा। तो बेटे इनइक्वालिटी वाले जो सब जो पोर्शन है ना बेटा, वो लीनियर इनइक्वालिटी आपका चैप्टर है, तो वहां पर पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी के लिए आप याद रख लो कि अगर बेटे इसका वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो बेटे नो सोल्यूशन, और क्यों भी हम कल दिखा दिए थे। अब बेटे ये सवाल करते हैं, ये सवाल क्या दे रखा है, √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। √2 बेटे सब समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1। एंड बेटे जैसे ही आपका याद होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो क्वेश्चंस कर रहे थे स्कूल में, कुछ कुछ इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं थे, लेकिन उनमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन या फिर मैनिपुलेशन करने के बाद आप उसको क्वाड्रेटिक की तरह दिखा के सॉल्व कर रहे थे। बिल्कुल उसी तरह बेटा ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ इक्वेशन वैसा नहीं दिखागा, लेकिन हम थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने के बाद उसको दिखा सकते हैं वैसा। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ समझा देता हूँ। अच्छा बेटे क्या लिखा है, √2 sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको मुझे सॉल्व करना है। बेटे सेक थीटा के जगह मैं 1 बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यस सर। टैन थीटा के जगह यस सर। साइन थीटा साइन बाई थीटा बाई कॉस कॉस थीटा भी थीटा। लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 1। देन बेटे हम ले जाते हैं डिनोमिनेटर में कॉस थीटा एलसीएम, और ये हो जाता है √2 कॉस थीटा प्लस इधर क्या हो जाएगा बेटे साइन थीटा इज इक्वल टू 1। सबको दिखाई दे बेटे इन दोनों का? हाँ हाँ सर हाँ। √2 ओ कॉस सॉरी 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 √2 कॉस थीटा। सॉरी 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 सॉरी, माइनर मिस्टेक, सॉरी। मतलब मैं दिखा लगा कि मुझे यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर लगा, सॉरी। एलसीएम गया कॉस थीटा, और ऊपर क्या होगा बेटा √2 प्लस साइन थीटा, है ना? अब ठीक हुआ ना? हाँ यस हो सर। हो जाता है, हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। ओके ठीक है। तो √2 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, इतना तक हमें समझ में आता है। यस सर। अब देखो बेटे क्या होगा कि एग्जाम में जब आप ये सवाल लिखोगे तो आपके दिमाग में एक मतलब एक कीड़ा प्रकट होगा, और कीड़ा क्या प्रकट होगा कि सेक थीटा टैन थीटा देखते ही आपका मन में एक जो कीड़ा प्रकट होगा, वो क्या प्रकट होगा कि मैं स्क्वायरिंग कर दूं, कुछ सेक स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर थीटा कुछ आ जाए, कुछ तो कर लूंगा, कुछ तो हाथ पर लगा लूंगा। बेटा याद करो हम ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन सॉल्व करते वक्त स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, ठीक है? स्क्वायरिंग नहीं करते हैं, करने से एक्स्ट्रा रूट आ जाता है, कल समझाता है। कभी स्क्वायरिंग वायरिंग नहीं करेंगे कहीं पर भी। हाँ तो बट ये क्या हुआ, √2 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू बेटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फिर करने कॉस से थीटा। कॉस थीटा। तो बेटे अभी मैं अगर ये साइन थीटा को इस साइड में ले आता हूँ बेटे, तो कॉस थीटा यस माइनस साइन थीटा क्या आता है? सर √2। हाँ तो देखो ये इस फॉर्म में आ गया, ए कॉस थीटा ए प्लस कॉस थीटा बी प्लस बी साइन साइन थीटा थीटा। इज इक्वल टू सी फॉर्मेट में आ गया। यस सर। यस सर। लेकिन क्या पहले से दिखाई दे रहा था? नो सर। नो सर। तो फिर मुझे कैसे दिखाई दिया? क्योंकि दूर का सोचना है, मेरे पास समझ रहे, दूर का सोचना है आपको। यस सर। आप खाली अभी मतलब खाना देखे तो उसको खाने के लिए, अरे खाने में जहर है, खाने में क्या है, थोड़ा देखो सोचो उसके बाद खाओ ना। एक सडनली मतलब खाना आगे आ गया तो खा लेते हैं, ऐसा नहीं। पहले इसको थोड़ा देखो, पढ़ो, फील करो क्या है। सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, टैन थीटा साइन बाई कॉस थीटा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम, कुछ तो चक्कर होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अच्छा तो बेटे इस फॉर्मेट में आ गया बेटा। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर निकालेंगे। ए क्या है बेटे 1, बी क्या है बेटे -1, दोनों का स्क्वायर का सम का यस रूट Yes, सर। ओवर क्या होगा बेटे √2। सर √2। फिर क्या करेंगे, हाँ 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 हाँ, इधर 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 इधर,
रिकॉल कर दो, कल ही यहाँ पर समझाया था। हाँ, दिल क्या बोलेगा, स्क्वायरिंग वायरिंग कुछ कर देते हैं, कुछ हो जाएगा। हैं, नहीं करना है स्क्वायरिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कदापि स्क्वायरिंग कहीं भी नहीं करना है, कहीं भी स्क्वायरिंग नहीं करना है, कहीं पर भी, एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है, अच्छा, नो सिचुएशन में स्क्वायरिंग करोगे, कोई भी सिचुएशन नहीं। हाँ तो बेटे दोनों साइड में रूट टू डिवाइड करो तो ये क्या होगा, 1/√2 कॉस थीटा माइनस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू √2/√2 1। तो वन, जब यस सर। तो जब भी आपको ऐसा फॉर्म दिखे तो ये गारंटीड करने का नो अदर अल्टरनेटिव, ये गारंटीड करने का नो अदर अल्टरनेटिव, नो हाथ पैर मारना। ठीक है, अच्छा, तो बेटे 1/√2 को मैं कॉस के फॉर्म में लगा लेता हूँ। 1/√2 क्या हो जाएगा बेटे, कॉस π/4 कॉस थीटा माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन π/4 साइन थीटा इज इक्वल टू 1। आप उसको साइन π/4 इसको कॉस π/4 करके साइन के फॉर्म में भी ले आ सकते हो। तो ये क्या आ जाता है बेटे, फॉर्मूला आ जाता है कॉस, सर कॉस बी इंटू कॉस ए माइनस साइन बी इंटू साइन ए, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस थीटा प्लस π/4 लिखना सुंदर दिखेगा कि π/4 प्लस थीटा दिखना सुंदर लगेगा आप। सर थीटा प्लस π/4। हाँ, थीटा प्लस π/4। हाँ, मैथ में ब्यूटी, मैथ एंड फिजिक्स में ब्यूटी का भी जरूरत है कि नहीं है। यस सर। हाँ, यस सर। जरूरत है। मैथ फिजिक्स में एक्सप्रेशन ब्यूटीफुल भी दिखना चाहिए, ठीक है ना। आपको देखोगे बहुत सारे मतलब आपका जो मतलब फिजिक्स के जो फॉर्मूले हैं, है ना, जो हम लिख देते हैं ना, मास फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, कभी उसको ऐसा लिखते हैं बेटे, मास इंटू वेलोसिटी बाई टाइम, ऐसा लिखते हैं कभी एम इंटू वी बाई टी, लिखते हैं कभी ऐसा। नो। नो सर। नो कैसे सर। नो कैसे नो हम सर। हमेशा कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ये दोनों तो सेम है, लेकिन ऐसे क्यों लिखते हैं, ऐसे क्यों लिखते हैं भाई, सुंदर कौन दिख रहा है सर किसको याद। हाँ, यस सर, यस सर। कौन ब्यूटीफुल है, कौन किसको याद रखना इजी होगा। हाँ, मैं अगर आपको एफ इक्वल टू एम वी बाई टी बताऊँ ना बेटे, आप बोलो भाई क्या बात कर रहे है, लंबा चौड़ा है। हाँ बेटे, तो ये क्या हुआ, कॉस थीटा प्लस π/4 इज इक्वल टू, हाँ बेटे 1 को क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन कॉस कॉस का कॉस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, उसका स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आएगा, 0 भाई, एक ही उसका एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, कल बताया था। cos थीटा इज इक्वल टू 1 है ना बेटे, इसका बस एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। काहे कि आप जरा रिकॉल करो ना, अभी तो बताया था कॉस किधर वन होता है, कौन सा जगह पर कॉस वन होता है, सिर्फ और सिर्फ इधर वन होता है ना। कॉस एक सिर्फ और सिर्फ इधर वन होता है, और कहीं पर वन होता है क्या, सिर्फ विभिन्न पाई पर वन होता है। यस मतलब सर। जीरो, मतलब जीरो पे वन होगा, फिर जाके कब वन होगा, 2 पाई पे वन होगा, 2 पाई में। फिर यस जाके सर। 4 पाई पे वन होगा। तो यस प्रिंसिपल सर। सॉल्यूशन मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच वाले सॉल्यूशन, 0 हो सकता है लेकिन 2 पाई नहीं हो सकता। तो 0 में 1 हो रहा है तो 0 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, 2 पाई तो नहीं है, तो 0 2 पाई के बीच में सिर्फ और सिर्फ 0 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और वो स्मॉलेस्ट भी है, वही हम लेंगे। तो 1 की जगह क्या लिखेंगे भाई, क्या लिख देंगे, जीरो। कॉस जीरो है ना बेटा। अच्छा, तो अभी थीटा प्लस π/4 विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटे, 2n पाई प्लस और माइनस 0, मतलब 2n पाई, 0 ऐड करो माइनस करो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अरे समझ रहे हो। तो यस सर। तो यस बेटे सर। तो बेटे थीटा क्या आ जाएगा, 2n पाई माइनस π/4, यू गेट इट, समझ में आया। अच्छा, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। तो अगर ये एग्जाम में सवाल आए, कोई दूसरा हाथ पैर मत मारना बेटा, हाथ पैर जोड़ता हूँ मैं आपको, और कुछ मत कर देना बेटे, कुछ हो जाएगा मैं बार बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा मत कर देना, पहले सोच समझ के करना है आपको। हाँ, अच्छा, और एक बात देखो तो मैं अभी तक क्या क्या रूल पढ़ लिए वो लिख देते हैं इधर। पहले क्या पढ़े बेटे, डोंट कैंसल कॉमन फैक्टर while solving trigonometric इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं करते। बेटा हैंड राइटिंग पढ़ पा रहे हो, यस यस सर। 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 यस सर। फॉर एग्जाम्पल लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बोला है कि सॉल्व दिस। तो हाँ,
लेफ्ट में साइन थीटा, राइट में साइन थीटा, कट 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज ना वो गलत हो जाएगा। वैसे करने से बेटे साइन थीटा इज इक्वल टू 0 उसका रूट गायब हो जाएगा। तो बेटे आप इसको काटोगे नहीं, कैंसलेशन नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं बेटे, राइट में ले आओ तो उसको साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, फिर साइन थीटा कॉमन ले आते हो तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटे आइदर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो बेटे काट देने, यहाँ काट देने से क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का रूट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 का रूट मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। क्लियर, मतलब इसके आधे सॉल्यूशन मिलेंगे, आधे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। समझ रहे हो ना मेरे यस बात? सर। हाँ यस सर। यस सर। हाँ, वो बोला है क्या बेटे, आधे सॉल्यूशन निकालो, बोला है आधा निकालो आधा छोड़ दो। नो सर। सारे निकालना पड़ेगा ना, सॉल्व किस बोला है। अच्छा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोला है कि सॉल्व करना है, आप एक रूट निकाल दिया और बोले कि सर आप दूसरा रूट आप निकाल देंगे, तो कैसे होगा, सारे रूट तो निकालना होगा ना, दोनों दोनों के दोनों रूट। यस सर। अच्छा यस सर। फिर दूसरा क्या पढ़े बेटे, डोंट स्क्वायर, है ना, स्क्वायर नहीं करने का, डोंट स्क्वायर व्हाइल सॉल्विंग टी इक्वेशंस, ठीक है ना। एग्जाम्पल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ चलो 1, ओके बस ये दिखा दिया। हाँ सपोज ऐसा दिया है तो डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करना है ना, स्क्वायर नहीं करना है। इसको कैसे करना है बेटे, एक ही तरीका है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू सी लगा के करने का। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यस यस सर। सर। अच्छा, अब और एक बस एक्स्ट्रा देखेंगे, कौन सा पेज था बेटे, हाँ ये पेज करते हैं ना, हाँ ये इसका पहला वाला। और बस एक एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे, और एक चीज नहीं भी करना है, वो क्या नहीं करना है देख लो। कल सूर्य माधव के साथ उसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ और उसी को आपको बताता हूँ कि आपका भी वो डाउट होगा, कहीं पर कर दोगे गलती से। हाँ देखो दो रूल अभी तक सीखे, क्या है, कैंसल नहीं करना है, एक स्क्वायर नहीं करना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। क्या नहीं करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। अच्छा उसी तरह बेटे दोनों साइड में कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं करना है, मतलब नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो कांस्टेंट है, लेकिन मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। दोनों साइड में साइन थीटा, दोनों साइड में कॉस थीटा, फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे दोनों साइड से हम कुछ कैंसल नहीं कर सकते, वैसे दोनों साइड में कुछ मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। यू गेट माई पॉइंट सो फार? तो मैं लिख देता हूं और आपको समझाता हूं क्यों नहीं। अरे समझ रहे हो? थर्ड, डोंट मल्टीप्लाई anything, not anything, don't multiply any trigonometric function on both sides while solving trigonometric equations। बेटे दोनों साइड में, इक्वेशन के दोनों साइड में कुछ मल्टीप्लाई करने का उल्टा क्या होगा, कैंसल करने का, है ना। हाँ बेटे इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के दोनों साइड से कुछ कैंसल करने से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ रूट मिस हो रहे हैं, कुछ रूट क्या हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं ना, यहाँ पर ये रूट मिस हो जाता है इसका। उसी तरह बेटे दोनों साइड में कुछ मल्टीप्लाई करने से कुछ एक्स्ट्रा रूट आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा रूट आ जाएंगे जो आपको नहीं चाहिए। यू गेट इट? हैं, बिन बुलाए मेहमान आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या यस बिन सर। बुलाए मेहमान आ जाएंगे। सपोज लिखा है सर बेटे, हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड और एक बार भी डिवाइड तो करेंगे। आप तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, डिवाइड तो करोगे, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्या फायदा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, शर्ट पहन के शर्ट को खोल देना, तो क्या फायदा, पहने क्यों थे? समझ रहे हो मेरा बात? सर सर साइन टू थीटा समझा था, इक्वल वेट समझा था, पहले समझा था, सुनो सुनो। सपोज लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। अच्छा बेटे यहाँ पर इसको पहले मैं सही से कर लेता हूँ, फिर रॉन्ग अप्रोच दिखाऊंगा। बेटे सही तो ये होगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और आप साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा भी लिख सकते हो। और यहाँ से भी आप दो चीजें कर सकते हो,
एक कर सकते हो, एक मेथड है बेटा, साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा को साइन थीटा में डिवाइड कर दो तो टैन थीटा क्या हो जाएगा 1, है ना। अरे कॉस थीटा डिवाइड कर दो, टैन थीटा इज यस इक्वल सर। टू 1, तो टैन थीटा इज इक्वल टू बेटा 1 कहा, टैन कितना 1 होता है बेटे, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल 5/4। पाई सर बाई, 5/4। वेरी गुड। तो tan x इज इक्वल टू tan y, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, थीटा इज इक्वल यस टू सर। n पाई प्लस 5। ये एक मेथड है, ये मेथड 1। मेथड 2, cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा है, तो आप है ना बेटे दोनों तरफ cos cos कर दो या फिर दोनों तरफ sin sin कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करते हो, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं दोनों तरफ cos cos करता हूँ, इस साइड में cos थीटा, इस साइड में sin थीटा है, मुझे इस साइड में cos करना है। sin को cos में कैसे कन्वर्ट करूंगा बेटे, क्या लिख दूंगा, cos पाई बाई 2 cos माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। वो तो हमारा मतलब पता है सबको, स्कूल में पढ़े थे, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो दोनों तरफ कॉस कॉस हो गए बेटे, तो ये आ गया आपका कौन से फॉर्मेट में, cos x इज इक्वल टू cos y, तो x क्या होगा 2n पाई प्लस और माइनस y, तो इधर फंडा क्या लगेगा बेटे, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 2 माइनस, बेटे ब्रैकेट देना बेटे, ब्रैकेट देना इधर, काहे डायरेक्ट मत लिख देना प्लस और माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कंप्लीट एक्सप्रेशन प्लस और माइनस के बाद आता है ना, तो पूरा एक्सप्रेशन के बाहर प्लस और माइनस रहेगा, खाली ये प्लस और माइनस पाई बाई 2 का नहीं है, दोनों मतलब पूरा एक्सप्रेशन का, गेट इट, पूरा y का, समझ में आ रहा है मेरे बात। तो यस सर। तो बेटे इधर से देखो, मेरे हिसाब से ये ज्यादा इजी रहेगा। इससे क्या होता है बेटे, आपको पूरा ऐसे लिखना होगा, तो थीटा चाहिए ना, तो आपको लिखना होगा पूरा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई, अगर प्लस लेते हैं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर माइनस लेते हैं तो 2n पाई माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा बेटे प्लस थीटा, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस थीटा। अच्छा देखो बेटे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम होगा, क्या प्रॉब्लम होगा कि बेटे देखो थीटा थीटा कटने के बाद बेटे क्या हो जाता है 2n पाई इज इक्वल टू पाई बाई 2, इज इट एवर पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्या है पॉसिबल है भाई, अरे नो सर। पाई के साथ एक इवन नंबर मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 2 कैसे होगा भाई, पाई के साथ इवन नंबर मल्टीप्लाई करो तो कैसा दिखेगा, 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, 10 पाई होगा, -2 पाई, पाई बाई 2 कब होगा, क्या ऐसा होगा, अरे पाई के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से पाई बाई 2 होता है भाई 1/2, क्या 1/2 इवन नंबर है क्या, नहीं ना, तो ये दोनों तो इक्वल कदापि नहीं होंगे, इम्पॉसिबल, तो बेटे ये पॉसिबल है, तो इधर से क्या निकल के आता है, माइनस थीटा को इस साइड में ले आओ तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, तो थीटा क्या आ जाएगा बेटे 2 दोनों साइड में डिवाइड कर दो तो n पाई प्लस पाई बाई 4, लो कोइंसिडेंटली दोनों साइड में हूबहू दिखने वाले सोल्यूशन मिल गए, अरे समझ रहे हो ना, हूबहू दिखने वाले, यस सर। इसको हम रिजेक्ट काहे किए पता चला ना बेटे, 2n पाई पाई बाई 2 नहीं हो सकता, क्लियर है ना। यस सर। अच्छा उसी तरह आप इस साइड में साइन थीटा और इस साइड को भी साइन थीटा कर सकते हो, कॉस थीटा को साइन थीटा करने के लिए साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा करो, फिर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई लगा के करो। अच्छा तो ये होता है प्रोसेस, लेकिन रॉन्ग प्रोसीजर क्या होगा बताता हूँ, रॉन्ग प्रोसीजर, रॉन्ग इस साइड में इसका रॉन्ग प्रोसीजर करता हूँ बेटे, रॉन्ग, नेक्स्ट पेज जा, अरे इसको समझ में आ रहा है ना, मैं खाली बड़बड़ करता जा रहा हूँ, यस सर। नो सर, अंडरस्टैंडिंग। अरे अच्छा तो रॉन्ग प्रोसीजर देखते हैं ना, रॉन्ग, तो दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, तो आप बोलोगे कि सर थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा है, चलो मैं उसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 लिख देता हूँ, आप थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, सर एक काम करते हैं आप दोनों साइड में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं, देखें क्या मैजिक होगा, क्या मैजिक होगा, दोनों साइड में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, जबकि वो गलत है बेटे, क्योंकि प्रिंसिपल के हिसाब से बेटे ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के दोनों साइड में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करने का,
तो अगर आप कर देते हो, क्या गलत होता है मैं समझाता हूँ। बोल दिए कि सर मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, चलो कर देते हैं। जीरो के साथ मल्टीप्लाई कर दिए सर, जीरो हो गया है ना, जीरो के साथ तो मल्टीप्लाई जीरो हो गया, जीरो के साथ एनी रियल नंबर मल्टीप्लाई करो जीरो, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ये आ जाता है बेटे कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। अरे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है भाई? cos 2 theta. कॉस टू थीटा का ना भाई। अच्छा यस सर। कॉस एक्स सर इज इसका इक्वल, मतलब सुनो सुनो सुनो, कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या होता है बताओ? यस सर। एक्स क्या होता है? ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई टू, राइट? Yes sir. यस सर। तो इधर आपका टू थीटा क्या होगा? ऑड मल्टीप्लाई पाई बाई टू। लेकिन हमें तो थीटा चाहिए, थीटा क्या होगा? 2n प्लस वन पाई बाई फोर, ये टू आके डिवाइड हो जाएगा। और आपको लगेगा सर हमने करके आ गए। अरे पूरा तो सही दिख रहा है ना, कहाँ गलत दिख रहा है? ये तो दोनों साइड में मैंने मल्टीप्लाई किया, करने से तो ठीक ठाक हुआ, मैंने तो कहीं गलती नहीं किया हूँ, कॉस टू थीटा जीरो आ रहा है, टू थीटा सब तो सही किया हूँ सर, गलत हुआ क्या वो तो बता दीजिए। भाई गलत ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक कारण है जिसके वजह से हम दोनों साइड में कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते, देयर इज अ रीजन। और रीजन क्या है बेटे? ऐसा करने से एक्स्ट्रा रूट्स आ जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। तो आपका फाइनली ये आया सोल्यूशन। जरा बेटे एन, मतलब यहाँ पर एन का जगह एक एक इंटीजर डालते जाओ, आपको सारे सोल्यूशन मिल गए, यही तो आपका कहना है, राइट? सारे एक एक इंटीजर डालते जाओ, आपको सारे थीटा मिल जाएंगे जो कि आपका ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, जिसको आप सॉल्व कर दिए बड़े आसानी से। अच्छा चलो बेटे एक काम करते हैं, एक इंटीजर में लेता हूँ वन, एन इज इक्वल टू वन पुट करते हैं, थीटा क्या हो जाता है? एन का जगह वन, 3 by 4। 3 पाई बाई, जरा 3 पाई बाई 4 डाल के देखो आपका ओरिजिनल इक्वेशन क्या इसको सेटिस्फाई करेगा? 3 पाई 4 इसमें डाल के देखो, ये क्या होगा? कॉस 3 पाई बाई 4 माइनस साइन 3 पाई बाई 4 कितना होता है देखते हैं बेटे। 3 पाई बाई 4 को अगर स्प्लिट करे वो क्या होगा? पाई माइनस पाई बाई 4, राइट? Yes sir. यस सर। माइनस साइन, बेटे 3 पाई बाई 4 को स्प्लिट करूंगा तो कितना होगा? पाई माइनस पाई बाई 4। अब आपको पता है ना कॉस पाई माइनस थीटा कितना होगा? प्लस कॉस थीटा होगा कि माइनस कॉस थीटा होगा? बता। So minus. माइनस कॉस थीटा होगा, क्यों? कौन सा क्वाड्रेंट में आता है बेटा पाई माइनस? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस नेगेटिव है तो माइनस, और फिर पाई एक्स एक्सिस पर है तो कॉस कॉस हो गया, तो ये हो गया माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है भाई? प्लस साइन थीटा कि माइनस साइन? प्लस। तो ये क्या है बेटा? प्लस। साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई 4 मतलब माइनस वन बाई रूट टू, और ये माइनस वन बाई रूट टू। ये जीरो है क्या भाई? इज इट जीरो? नो सर। तो क्या आपका जो इक्वेशन था उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? इक्वेशन तो था ना दिस इज इक्वल टू जीरो, कर रहा है क्या? नहीं, नहीं कर रहा है ना। अरे नहीं नो कर रहा है सर। ना। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है बेटे? थीटा इज इक्वल टू 2n/3 पाई प्लस 4। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस ऐसे और भी निकलेंगे, एक एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे और इन्फाइनाइट निकलेंगे। थीटा इज इक्वल टू पाई 4 इज डज नॉट सेटिस्फाई आवर ओरिजिनल इक्वेशन, डज नॉट satisfy our original equation, therefore गलत क्या हुआ कौन बताएगा? अभी गलत क्यों गलत हुआ? ऐसा आपने क्या कर दिए, पाप क्या कर दिए? दोनों साइड में कुछ एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई की। जो कि नहीं करना चाहिए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग मेथड। जैसे दोनों साइड में कैंसल नहीं करना चाहिए, वैसे दोनों साइड में मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए। कैंसल करने से रूट मिस होगा, मल्टीप्लाई करने से एक्स्ट्रा रूट प्रकट हो जाएंगे, गलत रूट प्रकट हो जाएंगे, और स्क्वायरिंग तो नहीं, स्क्वायरिंग भी नहीं करेंगे। तो इतना सारी चीजें आप फंडा पूरा क्लियर रखो। इनफैक्ट यस सर। इनफैक्ट और बेटे स्क्वायर रूट करने वाले सवाल आपके नहीं है तो स्क्वायर रूट भी हम नहीं करते हैं, वो भी सवाल मतलब सवाल उसको नहीं आएगा, आपका सिलेबस में नहीं है। तो स्क्वायर रूट वाले जैसे स्क्वायर नहीं करते वैसे स्क्वायर रूट भी नहीं करते दोनों साइड में इक्वेशन सॉल्व करते हुए, उससे भी रूट मिस हो जाता है। तो ये था फंडा यस सर। आज का आपको पूरा। सर एक डाउट, सर हम एक साइड में मल्टीप्लाई करके डिवाइड भी कर सकते हैं? तो क्या फायदा?
फायदा सर क्या जब cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा इंटू cos ऐसे कुछ था सर, उस टाइम में भी करते थे। sin 2 थीटा मल्टीप्लाई करते हैं फिर डिवाइड करते हैं। अब वो तो कर सकते हो, अरे वो कर सकते हो। अरे देखो, आप करके फिर उसको मतलब निकाल दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या था यस बेटा, सर। आपका ओरिजिनल इक्वेशन ये था ना बेटा, आपका ओरिजिनल इक्वेशन ये था। आप उसको जब ऐसा कर दिए ना बेटे, तो इसका मतलब समझते हो ना यस क्या, सर। इसका मतलब समझते हो ना बेटे, दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से जीरो आ रहा है, मतलब आइदर दिस जीरो और दिस जीरो, है ना। यस सर। तो आपको cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू जीरो, इसके भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो, उसके भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, है ना बेटा, काहे कि इधर ये जीरो और ये जीरो। जबकि आपको सिर्फ इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए था, आप इसका सॉल्यूशन भी निकाल दोगे। बेटा जो 3π/4 आपका है ना, वो cos थीटा प्लस साइन थीटा को सेटिस्फाई करेगा, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करेगा। वो जो 3π/4 आया, वो बेटे वो किसके वजह से आया पता है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करता है, आप घर में चेक कर लेना, ठीक है ना। तो फंडा लास्ट को इतना है कि दोनों साइड में कुछ स्क्वायर नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। जितने रूल्स पढ़ाए गए उसी रूल्स यस के सर। हिसाब से जाएंगे। और आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लास्ट क्लास है, मतलब पूरा ट्रिग्नोमेट्री का। आज इवनिंग में बस ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में कराऊंगा बाहर से, तो यू हैव टू कंपल्सरीली सर कम। मेरा कुछ डाउट है सर, उस टाइम में भी क्लियर करें। यस यस यस, करेक्ट।